का भी किसी बड़े फैमिली से नहीं बल्कि छोटे फैमिली से है, तो जाहिर सी बात है कि इस खेल में सिर्फ ही नहीं बल्कि उसके साथ कुछ अन्य लोग भी इन्वॉल्व हैं। उन्हीं पैसों की मदद से जो थी वो मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थी और उसके बाद उनको सीधे यहाँ से लेकर केरल जाती थी। इस खेल में के साथ साथ मोहम्मद कैफ नाम का जो लड़का है उसकी भी भूमिका सामने आई है। इस वक्त हम फूलपुर के लीलहट गांव के अंदर मौजूद हैं और यहीं की रहने वाली नाम की एक लड़की के ऊपर आरोप है कि वो नाबालिग बेटी को अपने जाल में फंसाती है और उसे लेकर केरल जाती है। हम के घर भी पहुंचे हैं और उसके घर की तस्वीरें उसके परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो इस घटना को उसने अंजाम दिया। फिलहाल देखिए आप, ये टीन का छप्पर है और इस वक्त का जो घर है वो बंद पड़ा हुआ है, यानी इस घटना के सामने आने के बाद से ही जो परिवार के जो लोग हैं वो गायब हैं। मुख्य दरवाजा है और वहां पर इस तरीके का जो ताला है वो लटक रहा है। परिवार के लोग घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। आप देखिए कि मुख्य गेट पर कुछ ये उर्दू में लिखा हुआ ये एक पट्टी भी टंगी है। तो आप ये समझिए कि बेहद साधारण परिवार की ये लड़की थी, लेकिन जिस तरीके से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि ही वो लड़की है जो लगातार इस नाबालिग लड़के के संपर्क में थी। इस नाबालिग लड़के को वो पैसे का लालच देती थी, मोबाइल देती थी, लेकिन जब आप उसका घर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आखिर उसके पास इतना पैसा आता कहाँ था, क्योंकि ये बेहद साधारण सा घर है और जो भी किसी बड़े फैमिली से नहीं बल्कि छोटे फैमिली से है। तो जाहिर सी बात है कि इस खेल में सिर्फ ही नहीं बल्कि उसके साथ कुछ अन्य लोग भी इन्वॉल्व हैं जो इस तरीके की जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको अपने जाल में फंसाने के लिए को पैसे देते थे और तमाम तरह से उसकी मदद करते थे और उन्हीं पैसों की मदद से जो थी वो मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थी और उसके बाद उनको सीधे यहाँ से लेकर केरल जाती थी। इस खेल में के साथ साथ मोहम्मद नाम का जो लड़का है उसकी भी भूमिका सामने आई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर वो कौन से लोग थे जो मोहम्मद की मदद कर रहे थे। क्या ये जो पूरा गिरोह है उसके निशाने पर कुछ अन्य जो हिंदू लड़कियां थी वो भी थी, क्योंकि जो नाबालिग लड़की ने खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। नाबालिग लड़की के मुताबिक उसे इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा था, उसे नकाब पहनने की बात कही जाती थी कि आप तुम नकाब पहनो। इसके अलावा कलमा पढ़ने की बात कही जाती थी कि कलमा पढ़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था और साथ ही साथ उसे आतंक से जुड़ी जो तमाम जो चीजें हैं उसके बारे में बताया जाता था। हालांकि जो लड़की थी वो बेहद खुदकिस्मत थी कि वो इन आतंकियों के चंगुल से बाहर निकलकर भागने में कामयाब रही, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसने फूलपुर का जो ये पूरा इलाका है प्रयागराज का, दरअसल ये पूरा जो इलाका है वो अतीक अहमद का क्षेत्र बताया जाता है और यहाँ पर जो अधिकांश जो बस्तियां हैं वो मुस्लिम बहुल बस्तियां हैं और इन्हीं बस्तियों के बीच में से लीलहट का ये गांव भी था जहाँ पर ये दलित परिवार रहता था। लेकिन अब ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि सिर्फ इस नाबालिग बेटी ही नहीं बल्कि इसकी तरह कुछ अन्य लड़कियां भी थी जिनको अपने जाल में फंसाकर बाहर ले गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि जिस फरोशी से भी तार जोड़े जा रहे हैं, इसके अलावा धर्मांतरण और लव जिहाद से भी जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जाएगा जो परतें हैं वो खुलती सामने आएंगी और फिर पूरे मामले का खुलासा होगा। इस वक्त हम फूलपुर के लीलहट गाँव के अंदर मौजूद हैं और ये का मकान है। आप तस्वीरें देखिए कि ये का घर है और उनकी मां हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी बेटी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई जो है वो उस नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर केरल ले गई और वहां पर उसका धर्मांतरण कराया गया। आपकी बेटी के ऊपर संगीन आरोप लगे हैं। आरोप ये लगा है कि गांव की ही एक जो नाबालिग बेटी है उसको वो बहला फुसला कर कोई मोहम्मद नाम का लड़का था उसको उसके साथ लेकर केरल गई और फिर वहां से उसको वो वापस आई हैं। धर्मांतरण का भी आरोप लगा है। मेरे को नहीं पता ये चीज, लेकिन मेरी लड़की उस लड़की के साथ वो मेरी लड़की को गई थी। क्या कहते हैं, अब कहाँ गई ये नहीं पता। शादी में कोटेदार के गई थी वो लड़की लेके, लेकिन मेरी लड़की 14 साल की है और उसको महिला दिखाया जा रहा है, गलत है ना। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत सीधे हैं, अब उसमें क्या दिखाया जा रहा है हमको पता भी नहीं। मेरी बच्ची चली गई। अच्छा, एक चीज बताइए कि
आरोप ये लग रहा है कि बहला फुसला कर ले गई, धर्मांतरण कराया। नहीं, ये सब गलत है। पूरी जांच कर लीजिए, आप पूरी जांच कर लीजिए। अगर इस चीज में सही निकले, जो सजा दीजिए वो उसको झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उसको पहले जांच करिए, दोनों लड़की को साथ में लेके संगठन करिए, पूछताछ करिए। अगर मेरी लड़की का गलत निकले, जो सजा दीजिए उस सजा पे हम मंजूर हैं। लेकिन जब आपकी भी बेटी जब गायब हुई थी, तो क्या आपने इसकी शिकायत पुलिस से की थी कि हमारी बेटी भी गायब है? जब हम जान रहे हैं कि लेके गई है मेरी लड़की, तो जहाँ रहेगी वहाँ मेरी भी लड़की है, तो मेरी लड़की साथ में थी। दोनों फोन आया दो दिन के बाद, तो मैंने फोन लगाया तो मेरी लड़की बोली हमको क्या ही साथ में दोनों लोग हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लेने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो देर से हम लोग गए। कुछ दिन बेटी ने क्या बताया था कि वो कहाँ पे है के साथ, अगर गई है तो कहाँ पे मेरी गई? बेटी बताई केरला में है। नहीं बताया, वहाँ जो रहती है हॉस्टल में वो लोग बताए हॉस्टल में कि केरल में आपकी लड़की स्थित है। केरल में आपकी लड़की को पुलिस पकड़ा है, आप सी कैसे आए, अपनी लड़की ले जाएं। हम लोग गए, सी कैसे लड़की लाए, वहाँ का कागज रसीद सब कुछ है। लेकिन पकड़ने वाली बात तो बहुत बाद में आई है। पकड़ने वाली बात बहुत बाद में आई। हम लोग अपनी पहले लड़की लाए थे, वो बाद में लाए थे। अपनी वो बाद में लाए थे। इस वजह से हम लोग के ऊपर केस किए। वो लोग पैसा वसूलना चाहते हैं। कौन पैसा वसूलना चाहता है? उनकी माँ। अब बाकी वो महिला थोड़ी है, हमारी बहन महिला थोड़ी है। वो एक नाबालिग बच्ची है, जो ने उससे भी छोटी है। उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब दोनों बेटियां इतने दिनों तक 15 दिनों तक गायब थी, तो उनके परिवार की ओर से तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी, लेकिन आपकी ओर 15 दिन तक गायब थी, तो हमारी भी तो उनके साथ 15 दिन तक गायब थी ना। अगर उनकी लड़की बेची जाती तो हमारी भी बेची जाती। अगर आतंकवादी हम घोषित है तो वो भी होना चाहिए आतंकवादी घोषित। एक साइड थोड़ी होता है कोई चीज, एक साइड थोड़ी कोई सुनता है किसी की बात। तो आपका कहना है कि वो उसको लेके गई थी? ना, वो दोनों फ्रेंड थी, दोनों साथ में अपनी मर्जी से गई हैं। वो तो उसकी माँ जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस की पूछताछ में सहयोग करेंगी? कभी बातचीत हुई है? कोई आया था, पूछताछ हुई है कुछ आपसे? हमसे? हम तो थाने में था ही। हमने पुलिस से रिपोर्ट करके पूछताछ के हमने अपनी लड़की लेने गए थे। हाँ, पुलिस वाले से पूछ के, और प्रधान ने दस्तखत साइन किया था, तब मैंने कागज बनवाया, तब लड़की लेने गई। प्रधान के साइन से लेने गई, दस्तखत उसने पूरा रिपोर्ट बनाया, तब मैं लड़की ले आई। पुलिस ने कहा कि जाओ तुम बेटी आ गई है घर पे? हाँ, पुलिस ने बोला जाओ तुम अपनी लड़की लेके आओ, और वो अपनी लड़की ले। दोनों लोग एक साथ नहीं जाने के लिए तैयार। तो उसको तो कुछ काम करना था, कार्रवाई करनी थी मेरे ऊपर, इसलिए वो मेरे को साथ नहीं लेके गई। और बेटी कहाँ है? हमारी बेटी थाने में है। अच्छा, उसको गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया है। क्या आरोप क्या लगाया है? अब क्या आरोप लगाया, उसको यही आतंकवादी उसको झूठ के घोषित कर रहे हैं। नाबालिग को बेच सकती है क्या? नाबालिग बच्चे किसी को बेच सकती है क्या? वो खुद नाबालिग है, ना पढ़ी है। उसका चेहरा देखने से मालूम चलता है। आज तक वो इलाहाबाद नहीं गई, वो केरला कैसे चली गई ये हम लोग को खुद नहीं पता। वो जो नाबालिग बेटी है, उसके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो उसको महंगे होटल में ले जाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, पैसा देती थी, और मोबाइल लगा लीजिए। और हमारे परिवार को देख के अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा होगा और कितना उसको होटल में ले जाके खिलाते पिलाते होंगे। अच्छा, मोहम्मद, ये इनको हम लोग जानते ही नहीं। उनके पुलिस से बताई है कि हमारे साथ नाजायज संबंध बना, तो ये चीज मालूम होगा, वो तो उसको पता होगा ना। फोन कॉल डिटेल से सब कुछ मालूम हो जाएगा कि कौन किसके संपर्क में था। क्या आपकी बेटी मोहम्मद के संपर्क में थी, मोहम्मद के संपर्क में थी, या ये सब कुछ ये मालूम हो जाएगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं? जी, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। और जहाँ से लड़की आई वहाँ का प्रूफ भी है, इसका भी वो ले लीजिए। ये देखिए, ये प्रधान ने वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर मिला था लड़की छुड़ाने के लिए। ये देखिए, ये प्रधान बना के दिए थे, ये टिकट निकलवाए थे, ये प्रधान ने बना के दिया था। तो बिल्कुल आपने सुना कि जो जिसके ऊपर आरोप ये लगा है कि वो नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर केरल ले गए, उसका धर्मांतरण कराया, और उसके बाद जिहाद की फैक्ट्री में उसको झोंकने की कोशिश थी। तो उनके परिजनों का ये कहना है कि
जो नाबालिग बेटी है वो आपस में दोस्त थी, दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी और जो नाबालिग बेटी है उसके कहने पे ही उसके साथ केरल गई थी। सच्चाई क्या है अब ये सब कुछ तफ्तीश में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में बाकायदे एटीएस की एंट्री हो गई है, एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस की जो 3 टीमें हैं वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। तो सवाल यही है कि इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई क्या है, क्या वाकई जो नाबालिग बेटी थी उसका धर्मांतरण कराया गया, क्या वाकई उसको जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश भी है।